Good morning everybody. Today we are going to start the birds and after this we will discuss about the stems. So starting with the birds, birds are actually compact underdeveloped shoot, यानी ऐसा shoot जो कि अभी underdeveloped है उसको कि हम birds बोलते हैं. Now categorizing the birds on the basis of location. लोकेशन के बेसिस पे अगर हम बर्ड्स को कैटेगराइज करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज टर्मिनल एंड अनदर वन इज लेटरल. टर्मिनल यानी ऊपर की साइड में जो बर्ड इस तरह से प्रेजेंट रहेगा एपिकल रीजन पे, इट इज कॉल्ड एज एपिकल बर्ड. और अगर इसके अलावा लेटरल साइड में बर्ड प्रेजेंट है तो इसको भी हम कहेंगे लैटरल बर्ड. एंड दिस लैटरल बर्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज एक्सिलरी, सब एक्सिलरी एंड एक्स्ट्रा एक्सिलरी. तो एक्सिलरी क्या है, जैसे कि ये एक स्टेम है, यहाँ पे लीफ है, तो स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होता है बर्ड्स, तो उसको कि हम क्या कहते हैं एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. अब एक्सिलरी बर्ड और स्टेम के बीच में अगर बर्ड प्रेजेंट है तो इसको कि हमने क्या दिया सब एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. बट अगर एक्सिलरी बर्ड की जस्ट अपोजिट यानी इस साइड में बर्ड प्रेजेंट है, नीचे की साइड में बर्ड प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. तो लोकेशन के बेसिस पे हमें क्लियर है कि बर्ड्स इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फेट यानी कि क्या ये फॉर्म करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट फॉर्म्स, क्या ये बनाएगा, उसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज वेजिटेटिव बर्ड. वेजिटेटिव बर्ड यानी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट में अगर रूट बना लिया, स्टेम बना लिया, लीफ बना लिया, तो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट फॉर्म करेगा तो उसको वेजिटेटिव बर्ड बोलेंगे. इफ इट फॉर्म फ्लावर्स, अगर ये फ्लावर्स फॉर्म कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज द फ्लोरल बर्ड. और मिक्स्ड बर्ड दोनों ही टाइप को फॉर्म करता है. इट कैन फॉर्म रूट स्टेम एंड लीव्स ऑल्सो, इन द रूट स्टेम एंड लीव्स ऑल्सो इट कैन फॉर्म फ्लावर्स ऑल्सो. ये दोनों ही फॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सीजन. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड एक्टिविटी, अगर सीजन और एक्टिविटी की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स अगेन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन. तो विंटर सीजन में जो बर्ड्स होते हैं दैट आर एक्चुअली कवर्ड बर्ड्स, क्लोज बर्ड होते हैं, कवर्ड बर्ड्स होते हैं. दीज आर बेसिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये कवर्ड होते हैं तो इनको एक्टिवेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको इनएक्टिव बर्ड्स बोलते हैं. एंड स्प्रिंग बर्ड्स, स्प्रिंग सीजन में जो बर्ड्स होते हैं दैट आर अनकवर्ड बर्ड्स. So I hope the classification of the bird is clear. Now moving on to the modification of the birds. To talk about the modification of the birds, first is bulbil. Bulbil is actually the most इसमें bulbil में जो bird है that is swollen and it give rise to the baby plant. bulbil जो bird है, bird is swollen and it give rise to the baby plant. ये baby plant को grow करता है, baby plant को grow करता है ना कि seed को, and that is why this is known as viviparous, यानी ये directly small plant को form करता है. Okay. An example is agarway. इसका एग्जाम्पल क्या है, agarway. Next is when the birds they are modified into tendrils. Tendrils में मॉडिफिकेशन होता है birds का. Like this, suppose ये एक bird है, यहाँ पे leaf present है, यहाँ पे bird present है, तो this bird is modified into tendrils, and this is the example is cucurbita. Cucurbita इसका example है. Now the third one is when the bird is modified into thorns. यानी इस तरीके से bird है यहाँ पे and this bird is modified into thorn. तो इसका example है Juranta. Juranta इसका example है. Now when the birds they are present on the stem. ये तो modification हो गई थी. modification हमने देखा तो bulbil है जिसमें बर्ड जो है वो स्वॉलन है, विविपेरस की तरह बिहेव करता है. दूसरा टेंड्रल्स है जिसमें बर्ड जो है वो ट्राइडल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, टेलीफोन कॉइल की तरह रिकॉइल हो गया. और तीसरा जो है वो थॉर्न मॉडिफिकेशन है जिसका एग्जांपल है Juranta. नाउ सी ऑन अगर जो बर्ड है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम पे प्रेजेंट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉलाइन बर्ड्स. नेम दे सकते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलाइन बर्ड्स. तो कॉलाइन बर्ड्स आर दोज बर्ड्स व्हिच आर लोकेटेड ओवर द
stem. And the buds which are located in the root region, root में अगर located है तो it is called as radical bud. Radical bud बोलेंगे. And the buds when it is located in the leaf, then it is called as foliar bud. Foliar buds. इसके एग्जाम्पल जो है वो ब्रायोफिलम है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि बर्ड्स का नेम क्या क्या है, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. लोकेशन के बेसिस पे बर्ड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड रहते हैं. नाउ वी विल सी द स्टेम मॉडिफिकेशन. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेम. अगर हम स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाता है. इस तरह से अगर हम सोचें मैथ उसमें नोड्स कहा, दिस इज नोड्स एंड एरिया बिटवीन द टू नोड्स इज इंटरनोड्स. तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाता है. इट इज़ मोस्टली एरियल, यानी एयर में लाई करता है, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा. बट समटाइम्स इट इज़ अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड के अंदर भी लाई कर सकता है. एंड इट कैन बी सब एरियल ऑल्सो इन सम कंडीशंस. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टेम्स. फर्स्ट टाइप इज क्यूलम. Culum is the basic type in which nodes and internodes are present. Nodes और internodes इसमें present होता है और इसका common example है sugar cane और bamboo. ठीक है, sugar cane और bamboo culum में आ जाएगा. Caudex की टाइप की बात करें तो इसमें जो stem है that is unbranched. stem में branches नहीं होंगे. They are not having nodes and internodes. एक single branch होगी. And the leaves they are present at the top as a crown. Crown की तरह leaves present रहती है. And the example of it is coconut. Coconut is the most common example of this. Now excurrent type में जो stem है वो किस तरीके से arrange होगा? This is the stem and the leaves, the branches they are present in the acropetal form. Acropetal form means जो young ones है, जो shorter one है that will be present over, यानी tip region पे वो present रहेगा. And the longer and the older they are present at the bottom part. यानी नीचे के पार्ट में longer और older होगा, ऊपर के पार्ट में shorter and younger. Decurrent और deliquescent में there is no specific sequence, कुछ भी नहीं sequence, at least acropetal form में होकर branches can be arise from the anywhere. Branches किसी भी तरीके से arise हो सकता है. Now if we talk about the branching, तो branching there is of two types. One is dichotomous, यानी एक ब्रांच जो है वो टू ब्रांच को फॉर्म करेगा. ये ब्रांच फर्दर टू ब्रांच को फॉर्म करेगी, ये फर्दर टू ब्रांच को फॉर्म करेगा. तो मतलब इस टाइप से अरेंजमेंट है कि इट फॉर्म dichotomous. And lateral branching is of two types, racemose and cymose. Racemose means ये कंटिन्यूसली ग्रोथ हो जा रही है, यानी टर्मिनल बड की वजह से कंटिन्यूसली ब्रांचेस जो ग्रो करी जा रही हैं. और साइमोस में लेटरल ब्रांचेस, मतलब साइड वाइज ब्रांचेस ज़्यादा एमर्ज हो रहे हैं. इसमें टर्मिनल में वर्टिकली ग्रोथ हो रही है स्टेम की और यहाँ पे लैटरली हो रही है, तो उसको हमने साइमोस बोल दिया. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स देख लेते हैं फटाफट से. If we talk about the modification of the stem, modification of सबसे पहले हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले आ जाएगा ट्यूबर. एंड ट्यूबर का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है पोटैटो. हमें लगता है कि पोटैटो रूट है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ रूट, इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम. अगर हम पोटैटो का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से देखें तो लोग दिखेगा इस तरह से. यहाँ पर छोटे छोटे से ना बर्ड्स पाए जाते हैं. दिस बर्ड्स आर एक्चुअली डेवलप फ्रॉम द नोड्स. ये नोड्स होता है इस तरीके से, नोड्स है, और इसके बीच वाला जो एरिया है दैट इज इंटरनोड्स. इसमें अगर बर्ड डेवलप हो रहा है तो इस बर्ड से कंप्लीट एक पोटैटो की प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं. ओके, अगर हम इसको इस तरह से बात करें अंडरग्राउंड, इस तरीके से डेवलप होता है पोटैटो. तो दिस इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम. और फूड एक्यूमुलेशन की वजह से ये स्वॉलन हो गया है. और अगर इसमें बोला जाए कि फूड कौन सा फूड एक्यूमुलेट हुआ है तो स्टार्च इज एक्यूमुलेट. हम बोलते हैं ना कि पोटैटो में स्टार्च होता है, तो स्टार्च एक्यूमुलेट होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज राइजोम. राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर. ये भी बहुत कॉमन है. जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया.
तो इसमें भी जो स्टेम है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इस टाइप से वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस बट बेसिकली हॉरिजॉन्टली ही ये ग्रो करता है। और एक तो होता है वर्टिकल राइजोम, वन इज वर्टिकल राइजोम एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल राइजोम। ठीक है, वर्टिकल राइजोम्स की बात करें तो वर्टिकल राइजोम्स हमें कुछ इस तरह की शेप में दिख जाएगा, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी पाए जाएंगे एंड इट इज कवर्ड बाय द स्केली लीव्स। इसमें क्या स्केली लीव्स पाए जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल राइजोम्स जो है, ये हॉरिजॉन्टल राइजोम्स का जो एग्जांपल है मोस्ट कॉमन लोटस हो गया, लोटस हो गया, तो इसमें जिंजर हो गया, तो इसमें वर्टिकल ना ग्रो होकर के हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ग्रो करता है, जस्ट लाइक द जिंजर प्लांट। अनदर वन इज कॉर्न। अगर देखें तो दिस थर्ड वन इज कॉर्न। कॉर्न देखिए कि इसका एक एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, फोकस। अब इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो विड्थ वाइज ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इसकी हाइट के कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। अगेन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज होगा ही होगा, एंड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी। ओके, नाउ अनदर वन इज बल्ब। ये बहुत कॉमन है, घर पे हम लोग हमेशा देखते ही हैं बल्ब। वन इज ट्यूनिकेटेड bulb and another is non-tunicated bulb। ठीक है, एक तो बल्ब का भी कुछ स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया स्टेम, जैसे ये हो गया नोड, यहाँ से क्या हुआ एडवेंशियस रूट से एमर्ज हो गया, इस एडवेंशियस रूट से इस साइड में जो है ये स्टेम एमर्ज होगा, स्टेम। ठीक है, तो ट्यूनिकेटेड में क्या होता है, कवर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कवरिंग पाई जाती है। नॉन ट्यूनिकेटेड में कवर नहीं पाया जाता है। तो ट्यूनिकेटेड की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कलर ऑनियन और गार्लिक। तो ऑनियन फर्दर टाइप में आ जाता है जो कि सिंपल का टाइप है, एंड गार्लिक इज ऑफ कॉम्पाउंड टाइप। तो सिंपल और कॉम्पाउंड में क्या डिफरेंस है, जब तुम लोग ऑनियन देखते होगे तो उसमें एक ही छिलका रहता है ऊपर वाला, और उसको हम हटा देंगे तो वी विल हैव द कंप्लीट बल्ब। लेकिन गार्लिक को तुम देखो कि ऊपर एक छिलका होता ही होता है, लेकिन इसके इंडिविजुअली अलग अलग जो गुच्छे होते हैं, अलग अलग जो क्लोव होता है उसका भी अलग एक कवरिंग होती है, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। एंड ऑनियन वन इज सिंपल। और नॉन ट्यूनिकेटेड में नो कवरिंग फाउंड होती है, और इसका एक एग्जाम्पल है लिली प्लांट। ठीक है, तो हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम देख लिया, जिसमें हमने 4 टाइप्स के देखे थे। ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल था पोटैटो, राइजोम जिसमें जिंजर और लोटस को हमने देखा था, कॉर्न में कोलोकेशिया आ जाएगा, बल्ब में ट्यूनिकेटेड नॉन ट्यूनिकेटेड, जिसमें ऑनियन और गार्लिक दोनों ही आ जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अभी हमने अंडरग्राउंड स्टेम देखा था, अब सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी आधा पार्ट उसका ग्राउंड के अंदर होगा, आधा पार्ट ग्राउंड के अबव होगा। सब एरियल मॉडिफिकेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द सब एरियल मॉडिफिकेशन, इसमें सबसे पहला आ जाएगा रनर। रनर के जैसे ये ग्राउंड है, इसमें कुछ इसका पार्ट अंदर रहता है, कुछ पार्ट इसका बाहर रहता है, और फिर ये इस तरह से ग्रो कर जाता है, फिर इसका कुछ पार्ट अंदर जाता है, कुछ पार्ट बाहर रह जाता है, फिर ये इस तरह से ग्रो कर जाता है। तुम लोग देखते भी होंगे कि कई बार ग्राउंड पे इस तरीके से घास होती है और जैलिस इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की घास होती है, या फिर दूध ग्रास भी होता है, दूध ग्रास। ठीक है, इस तरह की घास होती है जो कि पहले एक जगह डेवलप होगी, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली वो ग्राउंड पे आधा पार्ट अपना नीचे रखेगी, आधा पार्ट ऊपर रखेगी, और इस तरीके से ग्रो कर जाएगी। तो लगता है कि वो रन कर रहा है, दैट इज व्हाई द नेम रनर इज गिवन। ओके, तो इस टाइप से रनर आ गया, ऑफसेट आ गया। ऑफसेट
ऑफसेट इज बेसिकली एक्वाटिक, ये एक्वाटिक वाटर में पाया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, जिसमें वाटर लेवल है, इसमें इस टाइप से कुछ प्लांट हुआ, इसके बाद ये थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा और फिर ये अपने प्लांट को डेवलप करेगा, यहाँ पे रूट डेवलप होंगे, फिर ये इसकी ब्रांचेज जो हैं इस तरह से डेवलप हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वाटर हाइसेंथ इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ऑफसेट। नाउ थर्ड वन इज द सकर। सकर में क्या होगा, सपोज दिस इज द ग्राउंड, सकर में थोड़ा सा अंदर जाता है, स्टेम थोड़ा और अंदर जाता है, सो दैट इट एक्सट्रैक्ट्स द वाटर। अब ये जो है ग्रो करेगा, इसका कुछ पार्ट जाकर तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा और फिर ये इस तरीके से अपने पार्ट्स को डेवलप करता है। सकर से बेसिकली मीनिंग है कि ये इसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा डीपली थोड़ा अंदर जाते हैं। और एग्जाम्पल इसका है मिंट, बनाना, पाइनएप्पल। एंड द लास्ट वन इज स्टोलॉन। स्टोलॉन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में होता क्या है, एक प्लांट ग्रो करेगा यहाँ पे और इसका जो स्टेम है ये नीचे आकर के फिर यहाँ पे नीचे से आकर के फिर यहाँ पे एक प्लांट को इमर्ज कर देगा, फिर इसका स्टेम फिर नीचे आकर के ग्राउंड के नीचे आकर के एक रूट एडवेंशियस रूट यहाँ पे रूट डेवलप होती है, जिससे कंप्लीट प्लांट डेवलप होने लगता है। तो इस टाइप से कुछ एरियल सब एरियल मॉडिफिकेशन हमने देखे थे, जिसमें 4 टाइप्स के हमने देखे थे, रनर, ऑफसेट, सकर और स्टोलॉन। नाउ मूविंग ऑन टू द एरियल मॉडिफिकेशन, यानी एयर में किस तरीके से, यानी अपर पार्ट अगर हम स्टेम का बोले उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट इज द फाइलोक्लैड। अब फाइलोक्लैड में क्या होता है, ये जो स्टेम है, द स्टेम दैट इज ग्रीन, फ्लैशी एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये ग्रीन, फ्लैशी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एंड दिस फाइलोक्लेड्स दे आर मोस्टली फाउंड इन द ज़ीरोफाइट एरिया, यानी वाटर जहाँ पे बहुत कम होता है ये वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब ये स्टेम ग्रीन और लीफी क्यों है, बिकॉज इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। इसकी जो लीव्स हैं ये ट्रांसपायरेशन रिड्यूस करेगी, क्योंकि कम वाटर में मिलता है, तो लीव्स अगर रहेंगे तो वाटर लॉस होते रहेगा, ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, तो लीव्स जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो चुकी हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो स्टेम जो है वो लीफ टाइप में मॉडिफिकेशन शो कर दिया और लीफ जो है वो थॉर्न में मॉडिफाइड कर दिया है। ओके, अनदर वन इज क्लैपोड। दिस क्लैपोड इज बेसिकली वन नोड फाइलम, और एक ही नोड इसमें पाया जाता है, फाइलोकॉइड है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इज एस्पैरेगस। एस्पैरेगस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लैकोइड, जिसमें सिर्फ एक नोड पाई जाती है, वन इंटरनोड ये लॉन्ग होता है। अदर मॉडिफिकेशन इज थॉर्न्स, जिसमें जो लीव्स है वो थॉर्न्स की तरह मॉडिफाइड हो गई है। एग्जाम्पल अगर इसका देखिए, ड्यूरेंटा, सिट्रस, बोगेनवेलिया। फोर्थ इज द टेंटल्स। इसमें जो स्टेम है, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू coil like structure which is used for climbers की तरह ये बिहेव करता है। एग्जाम्पल इज पैसिफ्लोरा। तो ये एग्जाम्पल देखते रहना और एग्जाम्पल और मीनिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन नेम पता होना चाहिए कि एरियल मॉडिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वीक स्टेम्स, अगर हम वीक स्टेम्स को देखें, टॉक अबाउट वीक स्टेम, ऐसे स्टेम जो बहुत कमजोर है उसका किस टाइप से मॉडिफिकेशन है। एक तो क्रीपर क्या होता है, वही जो भी बताया था, ऑक्सैलिस ग्रास, जो कि वॉल सॉइल सरफेस पे या अर्थ सरफेस पे वो क्रीप करते हैं, यानी मूव करते हैं, उसको हमने बोल दिया क्रीपर। वो स्टैंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका जो स्टेम है वो वीक है।
trailers, triangles, leaflet triangles, ठीक है सब क्लाइंबर्स, लिख लो क्लाइंबर्स क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मनी प्लांट आ गया इसमें एग्जाम्पल, टेंड्रिल क्लाइंबर्स, टेंड्रिल क्लाइंबर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेंड्रिल क्लाइंबर्स यानी इस तरह से टेंड्रिल फॉर्म करेगा एंड दिस टेंड्रिल विल यूज एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट की तरह ये बिहेव करेगा। तो टेंड्रिल्स भी इसमें बहुत टाइप्स के हम देख लिए हैं। एक तो है होल लीफ टेंड्रिल, होल लीफ टेंड्रिल है, लीफलेट टेंड्रिल है, लीफलेट टेंड्रिल। थर्ड वन इज लीफ एपेक्स टेंड्रिल। फोर्थ वन इज petiolar tendril and another one is stipular tendril। अब इस सब में क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। होल लीफ टेंड्रिल में जो कंप्लीट, जैसे ये अगर मैंने लीफ बोल दिया इस तरह से लीफ है, होल लीफ टेंड्रिल में कंप्लीट लीफ विल बिहेव एज अ टेंड्रिल, तो कंप्लीट लीफ टेंड्रिल की तरह बिहेव करेगा। लीफलेट टेंड्रिल में एक पर्टिकुलर जो लीफ है वो टेंड्रिल की तरह बिहेव करेगा इस तरह से। लीफ एपेक्स टेंड्रिल यानी लीफ का ये पर्टिकुलर पोर्शन टेंड्रिल बन जाएगा। पेटियोलर टेंड्रिल यानी ये वाला रीजन जो है ये टेंड्रिल बन जाएगा, पेटियोल टेंड्रिल बन जाएगा। और स्टिपुलर रीजन यहाँ पे स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। दिस स्टिप्यूल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द टेंड्रिल्स तो इट इज कॉल्ड एज द स्टिपुलर टेंड्रिल्स। ओके, सो आई होप मॉडिफिकेशन स्टेम्स का तुम लोग को क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। थैंक यू, बाय बाय।